लीजिए सुनिए आज की कहानी 20 साल बाद मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। आज सालों बाद दादू के पुराने घर की फ़ोटो देखी तो बचपन जैसे लौटकर सामने खड़ा हो गया। क्या रौब था मेरे दादा का। गांव के ज़मींदार जो थे, लंबे चौड़े पहलवानी किया कठोर शरीर पर मन बच्चों सा कोमल, हम सबके रोल मॉडल। जिस किसी को भी परेशानी आती, चाहे आर्थिक हो शारीरिक या मानसिक, दादाजी के पास हर चीज़ का हल होता। मेरे डॉक्टर बनने में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाचा को विदेश से वकालत पढ़नी हो या भाभी को बुटीक खोलना हो, सब दादाजी से ही सलाह लेते। आज उन्हें देखे 20-22 साल हो गए। ना जाने इतना लंबा समय उनसे मिले बिना मैं कैसे रह पाई। आज जब बुआ जी ने उनके साथ अपनी पिक पोस्ट की तो देखते ही आंखों में आंसू छलक पड़े। दादाजी का शरीर क्षीण हो गया है, चेहरे की मुस्कान ना जाने कहाँ खो गई, आंखों में शून्यता। व्हील चेयर पर उन्हें देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और हॉस्पिटल मेल भेज दिया और 15 दिनों का लीव लेकर गांव पहुंच गई। मेरे फॉर एवर यंग दादाजी ये कैसे ऐसे हो गए। इतनी उम्र भी तो नहीं थी उनकी। उनकी उम्र के लोग तो अभी भी पहाड़ चढ़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। फिर मेरे दादाजी, वो कितने बलशाली हुआ करते थे। गांव पहुंचकर मुझे कुछ नहीं देखना था, न खेत, न खलिहान, न बगीचे, न नहर। मुझे सिर्फ मेरे दादू चाहिए थे। मैं जब घर पहुंची तो भाभी, भैया, भतीजे, भतीजियां सब मुझे घेर कर बैठ कर, पर मेरी नजरें वो तो सिर्फ दादू को ढूंढ रही थी। कहाँ है दादू? वो सबके साथ यहाँ बैठक में क्यों नहीं है? ज़रूर इन लोगों ने उन्हें किसी सीलन भरे पुराने से कमरे में रखा होगा। दादाजी किसी काम के तो रहे नहीं ना। प्रॉपर्टी तो सालों पहले बच्चों के नाम कर दी थी। गांव के लोग हैं, हाइजीन क्या ही रखते होंगे उनके रूप में। बेचारे दादू कहाँ फंस गए अनपढ़ों के बीच, अकेले अंधेरे कमरे में। हाय, क्यों नहीं आई मैं पहले यहाँ, शायद कुछ बदल पाती। भैया भाभी की मुस्कान के पीछे का स्वार्थ मुझे साफ दिख रहा था। बबली, अभी तेरे दादू बिजी हैं, थोड़ी देर में चलते हैं उनसे मिलने। बिजी? बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग में हो। कहते क्यों नहीं, किसी से मिलने लायक नहीं छोड़ा उनको। मैंने धीमे से मुस्कुराया और कहा ओके। आधा घंटा बीत गया। टेबल पर तरह तरह का नाश्ता लग गया, जैसे कोई वीआईपी आने वाला हो। अब मेरे लिए तो इतना इंतज़ाम था नहीं। मैंने तो सोफे पर ही चाय नाश्ता कर लिया था। तभी सब खड़े हो गए। मैं भी हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। देखा 3-4 रौबदार आदमी रेशमी कुर्ता पजामा पहने कमरे में दाखिल हुए। साथ ही व्हील चेयर पे दादाजी। इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर थी जिसे वे खुद ही बटन पुश करके चला रहे थे। आते ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। अरे बबली, तू कब आई? चल साथ नाश्ता करेंगे। आइए आई जी साहब, आप इधर बैठिए, भैया ने उनमें से एक सज्जन से बोला। बबली, तुम्हें तो इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। तुम्हारे शहर के ही आईजी साहब हैं, यहाँ पापा से मिलने आए हैं। मैं हतप्रभ सी खड़ी थी। सारे नाश्ता करने लगे। दादू ने मुझे अपने पास बिठाया। और बबली, बच्चे नहीं आए? ना दामाद जी? कैसे हैं सब? तेरी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अरे आईजी साहब, ये मेरी पोती है बबली, बहुत होनहार है। आप ही के शहर में डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक। वो आस्था हॉस्पिटल है ना, वहीं पर। ओह वेरी गुड। कभी ज़रूरत हो तो यू कैन कॉल मी डॉक्टर बबली। मेरा नंबर अपने दादाजी से ले लेना। श्योर श्योर सर। मैं दादाजी को ही देखे जा रही थी। वही रौब, वही तेज, वही हाजिर जवाबी। मैं भी ना क्या क्या सोच रही थी। डॉक्टर बबली, यू आर वेरी लकी कि ये आपके दादाजी हैं। हमारे गांव की ही नहीं, हमारे देश की शान हैं। जितने समृद्ध किसान इस गांव के हैं, शायद ही कहीं और मिले। और ये सब मुमकिन हुआ है मिस्टर विजय प्रकाश,
यानी आपके दादाजी की सोच से। उन्होंने सालों पहले ही पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझा और सबको समझाया। आप बड़े अच्छे समय पर आई हैं। अगले हफ्ते इनको सम्मान दिया जाएगा, आप भी आइएगा। मैं अवाक सी सब कुछ सुन रही थी और मन ही मन दादाजी की मुरीद हो गई। सब चले गए तो मैं दादा के साथ उनके रूम में गई। हवादार खुला खोला कमरा, जहाँ सच में गांव आने का एहसास हुआ। दादाजी ने बीते सालों में कई अवार्ड्स जीते, पर उनकी वो फोटो जिसमें वो कितने कमज़ोर लग रहे थे, जिसे देखकर मैं इतनी परेशान हो गई थी। दादू, क्या आप बीमार थे? हाँ बेटा, बहुत बीमार पड़ गया था। डेंगू हो गया था ना, तभी तो। ठीक तो हो गया हूँ, लेकिन पैर जवाब दे गए। पर उसके बाद यहाँ के लोग कहीं पानी जमा होने नहीं देते। पर मैं भी हार नहीं मानने वाला। बिटिया, रोज प्राणायाम करता हूँ और अभी मेरा फिजियोथेरेपिस्ट यानी मालिश करने वाला भी आता होगा। अगले 20 साल के बाद जब तुम फिर से मुझसे मिलने आओगी ना, तो मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर तुमसे मिलूंगा। बोल के दादू जोर से हंसने लगे और उनकी बातें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। अभी आप सुन रहे थे मेरे द्वारा लिखी कहानी 20 साल बाद। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल लघु कृति। बाय फॉर नाउ।